संगति का असर। बहुत समय पहले की बात है। राजापुर गांव में एक निर्धन किसान रहता था। वह और उसकी पत्नी सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में बहुत काम किया करते थे। फिर भी उनके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी गरीबी दूर कर सके। वह बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों और पशुओं का पेट पालता था। उसके 2 बेटे रामू और श्यामू थे तथा एक बेटी रीमा थी, जिसका विवाह हो गया था। जिनमें रामू बड़ा और श्यामू छोटा था। रामू और श्यामू घर ही रहते थे। किसान का बड़ा बेटा रामू तो अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करता था। इसके विपरीत श्यामू आलसी वह कामचोर था। वह खेत के काम से जी चुराता था और कोई काम नहीं करता था, क्योंकि वह गांव के बच्चों के साथ दिन भर इधर उधर टहलता रहता था तथा उसकी संगति भी अच्छी नहीं थी। ये देखकर वह किसान बहुत दुखी होता था तथा अपने भाग्य को मन ही मन धिक्कारता था और वह किसी तरह श्यामू को सबक सिखाना चाहता था। इसके लिए वह श्यामू को कुछ रुपए देकर बाजार भेजता है और कुछ फल लाने को कहता है। श्यामू खुशी खुशी बाजार चला जाता है और वहां से 2 किलो फल ले आता है और अपने पिताजी को लाकर दे देता है। किसान उन फलों को देखता है तो उनमें एक फल खराब होता है। फिर भी किसान उन सभी फलों को एक टोकरी में बांधकर रख देता है तथा खराब फल भी इस टोकरी में रहने देता है और 4 दिन तक ऐसे ही रखे रहने देता है। 4 दिन बाद जब किसान इन फलों को दोबारा देखता है तो सारे फल खराब हो चुके थे। ये सब उसके दोनों बेटे देख रहे थे। पहले से तो वह दोनों चुप थे। फलों को खराब देखकर रामू बोला, यह क्या पिताजी, आपने सारे फल खराब कर दिए। फिर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये फल मैंने नहीं बल्कि इस खराब फल की संगति ने किया है। जिस प्रकार एक फल के खराब होने से सारे फल खराब हो गए हैं, इस प्रकार यदि मनुष्य अच्छे लोगों की संगति में नहीं रहेगा तो उसका भी संपूर्ण चरित्र इसी प्रकार खराब हो जाएगा। इसी उदाहरण के द्वारा श्यामू को भी यह बात समझ में आ गई और इसलिए कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात हम जैसी संगति में रहते हैं ऐसे ही बन जाते हैं। धन्यवाद। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।